everyone, I'm Chavi. Welcome back to Chavi's Notes. So today I have a very interesting case and also very interesting topic for all of you. So इस टॉपिक में क्या था, इस केस में क्या था, क्या हेल्ड किया था हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ये जानने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। सपोज एक ग्रुप है फ्रेंड्स का और वो डिसाइड करते हैं कि वो एक पर्सन एक्स को जो है किल करेंगे, और वो सिर्फ इन्होंने डिसाइड नहीं किया, वो एक्चुअल में किल भी कर देते हैं उस इंसान को। अब देखो चलो 4 का था, 5 फ्रेंड्स का ग्रुप था, चाहे जितने का भी था, उनका एक्चुअल में कॉमन इंटेंशन थी कि वो एक इंसान को जो है किल करेंगे, और वो करने जाते भी हैं, उसको मारने भी जाते हैं। तो क्या होता है, वहां पर एक इंसान जो है गेट पे खड़ा होता है, वो देखता है कि हाँ कोई आ तो नहीं रहा है बाहर से, और कोई कुछ पहरेदारी दे रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। मतलब सारे जो है जितने, मतलब कि जिन्होंने कॉमन इंटेंशन शेयर की हुई थी, आई एम गिविंग एग्जांपल, जिन्होंने कॉमन इंटेंशन शेयर करी हुई थी, उन्होंने हर एक काम वो करा है उस एक्ट को फर्दर करने का, उस एक्ट को जो है, उस प्लान को जो है सक्सेसफुल बनाने का, मतलब कि एक्स को किल करने का। अब इस सिचुएशन में मारा किसने है एक्स को? सिर्फ एक पर्सन ने मारा है जिसने जो है वेपन्स यूज किए थे। तो इन सर्कमस्टांसेस में जो इंसान जिसने वेपन यूज भी नहीं करे हैं, जो पहरेदारी दे रहा है, जो गेट पे खड़ा हो रहा है, कोई और दूसरे काम कर रहा है, क्या उनको भी आप मर्डर के अंदर लायबल करोगे? यस और नो? यस, व्हाट्स योर आंसर? टिल देन पॉज द वीडियो, थिंक योरसेल्फ एंड देन प्रोसीड। सो नाउ यहां पर भी इस केस में भी कुछ मिलता जुलता ऐसे ही है कि दिस केस स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रामजी लाल शर्मा। सो इस केस में बेसिकली ट्रायल कोर्ट ने तो पहले जो है वो जो सारे अक्यूज थे उनको जो है कन्विक्ट कर लिया था। वाई? बिकॉज कन्विक्ट करना भी चाहिए कि उन्होंने कॉमन इंटेंशन भी शेयर करी हुई थी। क्या हो गया अगर उन्होंने किसी, मतलब कि उनमें से कुछ होने जो है अगर वेपन्स यूज नहीं करे तो, लेकिन कॉमन इंटेंशन तो थी ना उनकी इस पर्सन को किल करने की। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो हाई कोर्ट के पास जब ये मैटर गया तो हाई कोर्ट ने जो है उनको छोड़ दिया, जो अक्यूज थे उनको छोड़ दिया ऑन द बेसिस की जो एविडेंसेस हैं वो सफिशिएंट नहीं है, और एविडेंसेस के बेसिस पे जो है इनकी जो प्रेजेंस जो है वो प्रूव नहीं हो पा रही है, दैट्स वाई उनको जो है छोड़ दिया गया। लेकिन स्टेट ने जो है यहाँ पर अपील फाइल करी बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर ब्यूटीफुली हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये हेल्ड किया कि देखो, जब भी हम सेक्शन 34 की बात करते हैं, अब आपको पता होगा कि सेक्शन अगर नहीं भी पता है तो डोंट वरी, आई विल बी टेलिंग यू। सो सेक्शन 34 जो हमारा इंडियन पीनल कोड का है वो किसके बारे में बात करता है? वो कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करता है। सो जब हम कॉमन इंटेंशन के, तो इस केस में बेसिकली वो जो है उनके ऊपर जो चार्ज लगा है वो मर्डर का लगा है, सेक्शन 302 का। जब हम कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्यूटीफुल पॉइंट जो रेज किया है वो ये किया है कि देखो, जब भी हम ऐसे कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन है उसने बहुत ही अच्छे से बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है उन अक्यूज की जो है प्रेजेंस प्रूव कर दी है। तो जब उन्होंने प्रेजेंस प्रूव कर दी है कि हाँ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल द अक्यूज्ड वर प्रेजेंट एट दैट स्पॉट, कौन सा जो भी क्राइम स्पॉट था, तो वहां पर देखो कॉमन इंटेंशन टू किल, कॉमन इंटेंशन टू हुम, जो डिसीज है, जो इंसान जिसको किल करना था उसकी इंटेंशन प्रूव हो गई है कि कॉमन इंटेंशन थी उनकी उसको किल करने की। एंड नेक्स्ट दे केम एट दैट प्लेस ऑल्सो, मतलब कि उनकी पहले तो उन्होंने इंटेंशन फ्रेम करी है, उनकी कॉमन इंटेंशन थी, और फिर वो जो है उस क्राइम स्पॉट में, मतलब वहां पर गए भी हैं उसको मारने के लिए, वो सारे वहां पर प्रेजेंट भी हैं। और अगर ये सारी चीजें अगर प्रूव हो जाती है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, देन इट डजंट मैटर वेदर ऑल ऑफ द अक्यूज्ड हैव यूज्ड वेपन और नॉट। देखो जब भी कॉमन इंटेंशन होती है ना ऐसे किसी इंसान को किल करने की, तो देखो ऐसा नहीं होता कि अगर अगर सपोज 4 इंसान है तो अगर एक अगर नाइफ मार रहा है तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो है लाइन वाइज आके जो है एक बार वो भी जो है चाकू चलाएंगे या फिर वेपन यूज करेंगे। नो, दिस इज नॉट द केस, राइट? सो तभी अगर किसी ने वेपन यूज नहीं भी किया, इवन दो उसने जो है हेल्प भी करी है, असिस्ट भी करा है, अगर वो डोर पे खड़ा भी है, तो ही इज इक्वली लायबल फॉर मर्डर। ठीक है, सो यही पॉइंट हमारा जो रेज किया है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि देखो इट इज इनफ, अगर कॉमन इंटेंशन टू किल आपने प्रूव कर दिया कि हाँ वो जो सारे जो है शेयर करते थे कॉमन इंटेंशन, कौन सी कॉमन इंटेंशन? उस पर्सन को किल करने की। एंड देन लेटर ऑन वो गए भी हैं, दे केम एट दैट प्लेस, देन वेदर वेपन यूज्ड और नॉट, मतलब कि वो जो वेपन है जिससे उन्होंने किल किया है वो उन्होंने यूज करा है हर एक इंसान ने या नहीं करा है, दैट इज इमटेरियल। वो कोई
मटीरियल, मतलब कि वो कोई मायने नहीं रखता, दैट इज इममटीरियल. सो दैट्स वाई इस केस में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को जो है पनिशमेंट दी है. So that's why this was all about common intention, and I hope this topic is clear. Always keep in mind कि जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान जो कि common intention का है वो वेपन यूज करे तभी उसको जो है हम पनिश करेंगे फॉर मर्डर. नो, कॉमन इंटेंशन थी, आप गए हो वहां पर, आपने असिस्ट करा है सब कुछ, enough, that's it. Now I hope this topic is clear to all of you. Thank you so much. Bye bye.